हेलो स्टूडेंट, दिस इज मनीष गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी लर्निंग बाय मनीष गुप्ता में आप सभी का फिर से स्वागत है। ओके स्टूडेंट, चलिए आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, वैसे तो आप 9th क्लास में पॉलिनोमियल्स के बारे में बहुत कुछ सीख चुके हो कि पॉलिनोमियल होता क्या है, इसकी डिग्री क्या होती है, इसके कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है ना, और इसके जीरोस कितने होते हैं, ये सब आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास में थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है, या फिर हम ये बोले कि कुछ नई चीजें पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो नई चीजों में सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1। ओके स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि किसी पॉलिनोमियल का अगर आपको ग्राफ दिया जाए तो आप कैसे पता करेंगे कि उसके कितने जीरोस होंगे। ओके स्टूडेंट, जैसे आपने 9th क्लास में ये पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था आपने। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता था? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती थी, या फिर हम ये बोले कि जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती थी। फॉर एग्जांपल x+1, ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट, तो इसको देखकर आप डायरेक्ट बता सकते थे कि इसके जीरोस कितने होंगे। किसी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने उसके जीरोस होते हैं, ये आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस होंगे यहाँ पे 1, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता था? जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती थी। ओके स्टूडेंट, और इसको देखकर हम बता सकते थे कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, दैट मींस द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। तो इसकी जीरोस कितने होंगे? इसमें 2 जीरोस होंगे इसके, मतलब x की कितनी वैल्यूज होगी? 2 वैल्यूज होगी ऐसी, जिसको यहाँ पुट करने का पॉलिनोमियल आपका 0 बन जाए। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हमने क्यूबिक पढ़ा था। क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ा था। क्यूबिक में क्या होता था? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो जाती थी। तो इस टाइम पे हम बोल सकते थे कि ये जो पॉलिनोमियल है इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? इस पॉलिनोमियल के 3 होंगे। तो इस तरह से आप पॉलिनोमियल्स को देखकर नंबर ऑफ जीरोस पता कर सकते थे। ओके स्टूडेंट, बट अब आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं दिया जाएगा। इस एक्सरसाइज में आपको क्या है? आपके पास पॉलिनोमियल्स नहीं दिए गए, पॉलिनोमियल्स के ग्राफ दिए गए। पॉलिनोमियल्स के ग्राफ मतलब जैसे कि हमारे पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल देते हुए इसका ग्राफ दिया गया है। तो आपको ग्राफ के थ्रू ये बताना है कि इसके जीरोस कितने होंगे। ओके स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन आता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो वेरी इजी क्वेश्चन है, इसको हम समझते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है हमारे पास, ओके स्टूडेंट, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द ग्राफ y equal to p of x are given below for some polynomials p of x. Find the number of zeros of p of x in each case. ओके स्टूडेंट, मतलब यहाँ पे आपको कुछ ग्राफ दिए गए हैं और ये जो ग्राफ है ये पॉलिनोमियल्स के ग्राफ है। आपको अब इन ग्राफ को देखकर जजमेंट लगाना है, जस्टिफाई करना है कि इसके कितने जीरोस होंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये आप कैसे पता करेंगे कि किस इन ग्राफ के थ्रू की जो पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया गया है इसके कितने जीरोस होंगे, ये आप कैसे पता करेंगे? ओके, जब हमको डायरेक्टली पॉलिनोमियल शो होते हैं तो हम उनकी डिग्री के बेस पे बता सकते हैं कि इनके कितने जीरोस होते हैं, बट यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल नहीं दिया गया, उसका ग्राफ दिया गया है। ओके स्टूडेंट, तो अब ग्राफ के थ्रू हम ये जानेंगे कैसे बताएं कि ये इसके कितने जीरोस होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट ग्राफ। आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, इसमें केवल एक चीज को ध्यान रखना है कि जो ग्राफ दिया गया है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके स्टूडेंट, कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा उतने ही जीरोस होंगे। ओके स्टूडेंट, तो जैसे कि देखिए यहाँ पर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ओके स्टूडेंट, और ये ग्राफ है हमारा। इस ग्राफ में देखिए जो ग्राफ है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? नहीं। ये वाला जो ग्राफ है ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ओके स्टूडेंट, इस साइड भी इस तरह से बढ़ रहा है, इस तरफ आगे भी इस तरह से बढ़ रहा है ना, और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। तो ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मतलब एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसकी जीरोस कितने होंगे? 0, मतलब कोई जीरोस नहीं होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? इसका आंसर होगा नो जीरो।
exist. No zeros exist. ओके स्टूडेंट, नो जीरो एग्जिस्ट, इसका कोई जीरो नहीं होगा, मतलब इस पॉलिनोमियल की जिस भी पॉलिनोमियल का ग्राफ है उसके कोई जीरो नहीं है। ओके स्टूडेंट, कोई जीरो अवेलेबल नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ग्राफ देखिए इस तरह से हमारा ये जा रहा है। तो ये एक्स एक्सिस को आप देख सकते हैं, केवल एक ही पॉइंट है हमारे पास जिस पर ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। तो यहाँ पे कितना होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा हमारा ओनली 1 0, ओनली 1 0 एग्जिस्ट। ओके स्टूडेंट, केवल एक ही जीरो एग्जिस्ट करता है। नाउ इन थर्ड ग्राफ, अब देखिए ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अब ये ग्राफ देखिए, ये रहा ग्राफ हमारा। ओके स्टूडेंट, तो ये कितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है? फर्स्ट तो यहां कर रहा है 1, सेकेंड 2 एंड 3। 3 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। एक्स एक्सिस पर कहीं पे भी नेगेटिव साइड में लाओ या फिर पॉजिटिव साइड में, बस एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास 1 2 एंड 3 पॉइंट्स है, तो इसके जीरोस कितने होंगे? 3। ओके स्टूडेंट, तो 3 जीरोस आर अवेलेबल, 3 जीरोस आर एग्जिस्ट। ये हो गया हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह आप किसी भी ग्राफ को देखकर भी डायरेक्ट बता सकते हैं इसकी कितने जीरोस होंगे। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ और ग्राफ है हमारे पास, एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। ओके, तो इनको भी आप देख के जस्टिफाई कीजिएगा कि ये कितने इसकी जीरोस अवेलेबल होंगे। ओके स्टूडेंट, चलो पहले आप देख ही लीजिए। यहाँ पे एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके जीरोस जो होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। ओके, यहाँ पर देखिए 1 2 3 एंड 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके लिए जीरोस जो होंगे वो 4 होंगे। ओके, यहाँ पे 1 2 एंड 3 पॉइंट्स पर हो रहा है, इसलिए इसके जीरोस जो होंगे वो 3 होंगे। ओके स्टूडेंट, तो वेरी इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 2.1 एक्सरसाइज आपकी इस तरह से कंप्लीट होती है। इसमें कुछ नहीं है, आपको बस यही करना है, ग्राफ को देखना है और पता करना है कि कितने जीरोस होंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत इजी है।